आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी मैरिज के बाद। तो गाइज़ इस रीडिंग को पूरी तरह से देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए आपको जो करना है वो है इन 3 पाइल्स में से एक को चूज़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ गाइज़ कि आप एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करें जिसमें आप देखें कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आप कैसे चाहते हो कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कैसे बात करें, आपसे किस तरह से ट्रीट करें, किस अंदाज से पेश आएँ, कौन सी ऐसी खूबियाँ हों उनमें जो आपको चाहिए। तो गाइज़ मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप रेडी किया है जो आपको हेल्प करेगी यूनिवर्स से इस चीज़ को मांगने के लिए। तो पहले गाइज़ हम चलते हैं उस विजुअलाइजेशन की तरफ और फिर हम चूज़ करेंगे आपकी पाइल। तो चलिए। तो गाइज़ आपने विजुअलाइजेशन कर ही ली होगी। तो अब देखते हैं आपके 3 पाइल्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉ करता है। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में से किसी एक को पिक कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ पिक कर लीजिए। और मैं आपको एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है एक चैनल सॉन्ग है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ डाली है। तो उस चैनल सॉन्ग से गाइस आपको कोई और मैसेजेस मिल सकती हैं आपके फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और हमको ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए। हाय गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है डो टू वैल्यू की कार्ड, तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ से कार्ड से लग रही है गाइज़, मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके मैरिज में। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी वेल्दी हो, वो हम कार्ड से देखेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो यहाँ से मेरे को लग रही है वो ये है कि बहुत सारा अबंडेंस, इट्स नॉट जस्ट फिनेंशियल अबंडेंस, लेकिन हेल्थ वाइज और लव वाइज और फाइनेंशियली भी, मतलब सब चीज़ अबंडेंस जिसको कहते हैं, सब चीज़
वो आपको आपके लिए वेट कर रही है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो गाइज़ मैंने जो विजुअलाइजेशन का पोस्ट डाला था उसको आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन से ही ये सब एनर्जीज़ जो है और ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो आपके लिए जो है नंबर 3 और नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 3 आपका लाइफ पैथ नंबर हो सकता है, नंबर 1 आपका लाइफ पैथ नंबर हो सकता है, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो भी आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो किसी का बर्थडे मेरे को यहाँ पे 30th को लग रहा है, किसी का बर्थडे 31st को, किसी का 13th को, किसी का 23rd को, आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही हो सकता है। और मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है बहुत ज़्यादा अभी जो है यू आर इन अ स्टेबल रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए। तो चलिए आपके कार्ड्स से हमको और पता चलेगा आपके पर्सन के बारे में, और ये है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो इसको हम देखेंगे। पहले आपके कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ओके, पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई लाइक दैट। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स है गाइस, वाटर साइन भी मौजूद है यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है यहाँ पे। ठीक है गाइस, मेरे को लग रहा है कि जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, और मुझे लगता है कि आपके लिए जो है इस टाइम पे दो लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है। और हो सकता है क्योंकि ये रिवर्स में है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको शायद अभी पता नहीं, यू आर नॉट रियली श्योर कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है। कुछ लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। शायद आप किसी की अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हालांकि आपका जो कनेक्शन है ना इस पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, बहुत ही आपकी लव मैरिज ही होगी। तो आपने अगर ऐसे पूछा था तो मेरे को ऐसे दिख रहा है आपका लव मैरिज ही होगी 100%। ओके, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और बहुत ही जल्द, अगर अभी तक वो आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ही जल्दी आपके मैरिज की बात जो है आगे बढ़ेगी। और अभी आपको शायद नहीं लग रहा होगा कि, क्योंकि कुछ लोग मुझे लगता है कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन बहुत ही एक डोर है, ये जो आपने डोर टू वैल्यू चूज़ की थी ना, ये डोर आपके लिए खुलने वाली है गाइस। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन करते रहो, विजुअलाइजेशन करते रहो। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके बाद हम चार्म्स से भी देखेंगे आपके लिए। तो उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ की एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं। तो ये वाली डेक आप लोगों को बहुत पसंद आई थी गाइज, आई एम रियली हैप्पी। तो चलिए इससे ही देख लेते हैं। तो पहला ही कार्ड है प्लेटो। ओके, सब कार्ड्स मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारे पास है एमिली ब्रॉन्टे। ओके, ये देखिए कैसे दे आर सो मच इन लव। मुझे लगता है कुछ लोग जो डेफिनेटली है ना सिंगल है, और वो शायद दूसरे कपल्स को उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद मेरा भी ऐसा कोई रिलेशन होगा गाइस, बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए कितनी रफ्तार से ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत ही रफ्तार से आने वाला है, और बस आ ही गया होगा, इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। और यहाँ पे वाओ, क्लियोपैट्रा, वी हैव क्लियोपैट्रा गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप एनर्जीज़ को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये। और आपकी फ्यूचर, आपके जो मुझे लगता है कि आपके जब इंटीमेट होंगे ना आप इन पर्सन के साथ, तो भी दिस पर्सन विल बी डोमिनेंट, एंड चाहे मेल हो या फीमेल, एंड ये काफ़ी सेंशुअल पर्सन है। ओके, ये मैंने पहले ही बोल दिया था गाइस कि ये 18+ रीडिंग होगी, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आई डोंट लाइक टू रेस्ट्रिक्ट माय वीडियोस। तो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी में है यहाँ पे, तो बहुत ही सिडक्टिव वाइब है उनका, ये मैं पहली बात आपको बताना चाहती हूँ। तो हो सकता है यहाँ से मेरे को स्कॉर्पियो की वाइब भी आ रही है गाइस, हो सकता है कि वो स्कॉर्पियो हों, क्योंकि स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है यहाँ से, प्लेटो से और क्लियोपैट्रा कार्ड से। और इससे मैं देख लेती हूँ अर्नस्ट हेमिंगवे। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है
गाइस आपकी जो पर्सन है ना वो अर्थ साइन भी हो सकता है, दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ टॉरस। तो मैं आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ की एनर्जीज बताती हूँ, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं आई होप। आपके पर्सन जो हैं वो इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे, एंड मुझे लगता है कि आप जो है ना इनसे बहुत ही ज़्यादा जो है एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों में, ठीक है। इवन आफ्टर यू आर मैरिड बहुत टाइम तक, आई मीन लाइक इट्स लाइक यूजुअली फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ये पैशन जो है आप में ख़त्म नहीं होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंशुअल कनेक्शन, ये पर्सन की एनर्जी में ही वो है। ये ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि मैरिड लाइफ के बाद ऐसा हो रहा है। दिस इज़ इस पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत सेंशुअल है, तो उस टाइप की वाइब मेरे को यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा। और प्लेटो से भी यहाँ से मेरे को लग रहा है कि आप लोग शायद जॉइंट फैमिली में रहोगे, मेरे को ऐसा भी दिख रहा है या इस कार्ड से, प्लेटो के कार्ड से। हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन अगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है, मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है और बहुत ज़्यादा सर्वेंट वगैरह भी होंगे इनके घर में, और जॉइंट फैमिली हो सकती है इनकी पहले तो इनिशियली आप जब मैरिज करके जाए, मेरे को ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपका जो है वेट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है गाइज़, और ये जो है ना आपको मुझे ओके तो आपको देख के लोग जलेंगे, ये यहाँ जलन की वाइब है। आप दोनों को देख के पब्लिक में लोगों को जेलसी होगी, ये यहाँ पे इस टाइप की वाइब है। तो क्योंकि आप दोनों में शायद बहुत ज़्यादा लवी डवी होंगे, आप दोनों का प्यार इतना झलकता होगा ना, तो इस वजह से लोग जब देखते होंगे तो उनको थोड़ा सा जेलसी फील होता होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ के बारे में मेरे को लगता है कि आपके पर्सन का जो है फेवरेट कलर रेड हो सकता है, और आपके जो पर्सन है ना वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, आपके पर्सन बहुत शांत स्वभाव के हैं। और अगर आप मैस्कुलिन्स हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी वाइब इस टाइप की होगी कि आप जो है आफ्टर मैरिज बहुत शांत हो जाओगे, आप बहुत सेटल्ड हो जाओगे, आप ज़्यादा अपने वाइफ से ज़्यादा फाइट नहीं करोगे। और अगर आप फेमिनिन्स हो तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि मैरिज के बाद आपकी जो है आपका औहदा और बढ़ेगा, आपका जो है अपनी खुद पे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और लोगों को भी वो नज़र आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका एक टोटली चेंज हो जाएगा। आप अभी जैसे हो ना वह उससे टोटली चेंज हो जाएगा। और आप में अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आप अभी दुखी हो तो मैरिज के बाद आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, और अगर आप अभी हैप्पी हो तो मैरिज के बाद आप हैप्पी प्लस कॉन्फिडेंट प्लस पावरफुल, ये सब आपको मिलेगा। मेरे को ऐसे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैच करते हैं, आपको स्टेज छोड़ देते हैं आपके लिए, दे लीव द स्टेज। अगर आपको किसी चीज़ में बात रखनी है अपनी, तो आपके पर्सन आपके लिए आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे, वो चुप हो जाएंगे, और आपके पर्सन कभी भी, जितना मैंने आपको बोला था कि डोमिनेंट हो गए, डोमिनेंट मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मेरे को ऐसा इंटीमेसी में मेरे को ऐसा दिखा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंशुअल एनर्जी। और यहाँ पे और एक एनर्जी है जो बहुत काम एनर्जी है, जो बहुत जो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती, इस टाइप की एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहेंगे, ये अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो। और अगर आप मेल्स हो खुद, तो आप इस टाइप की एनर्जी में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई क्यों कलेश करना, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। अभी तो आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होंगे, अभी आप थोड़ा सा, अगर आपने गर्लफ्रेंड से
फाइट भी करते होंगे, लेकिन उसके मैरिज के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अभी तो मैं सेटल हूँ, आपको एक शांति सी महसूस होगी। अगर आप फीमेल्स हो तो आप यू विल बी ऑन फायर, ओके, यू विल बी ऑन फायर, क्योंकि यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है काफ़ी फायरी है। और डोमिनेंट मैंने जो कहा था वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, मतलब अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल होंगे, वो बहुत पैशनेट होंगे इस टाइप की, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आपका आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मेरे को ये बता रही है आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पैशनेट इन एनर्जी में है, बहुत यहाँ पे लियो का वाइब आ रहा है बहुत ज़्यादा। और आपके जो पर्सन है ना वो बहुत मैस्कुलिन है। अगर आप फेमिनिस्ट देख रहे हो, आपके पर्सन बहुत मैस्कुलिन है जो आपको पसंद भी आएगा, एंड इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है कि आपके मैरिज का जो 2 पिलर्स होगा वो होगा एक इंटीमेसी, एक होगा दिस एस ऑफ कप्स ऑफ लव, ओके। तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी होगी और इमोशंस भी होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत सब होगा। ये इसमें कोई आप चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पे दिस अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लव। और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि इस टाइप के इमोशन कप्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा है, तो वो तो 100% है। यहाँ पे बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड का भी मेरे को यहाँ पे जो है दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से मेरे को एक चीज़ और नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप जब आपके मैरिज के बाद आप हनीमून के लिए कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाए, किसी हिल स्टेशन में जाएं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और आपके जो पर्सन हैं आपके साथ बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ऑलरेडी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सोलमेट टाइप का जो है कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आपके पर्सन आपको कुछ भी कह सकते हैं, अपने इनर सर्कल में आपको लेके आएंगे और अभी भी लेके, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो वो चाहेंगे आपको इंट्रोड्यूस करवाना। दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ यू, दैट्स व्हाट आई कैन सी। और जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल्स देख रही हो तो जो घर में है ना, तो आप ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी सुनी जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको सब मानेंगे, एंड यू विल जस्ट शाइन। और अगर मैस्कुलिन्स देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि यू विल बी वेरी कंटेंटेड, बहुत शांति, बहुत जिसको कहते हैं तृप्ति आपको महसूस होगी इस पार्टनरशिप में। आपके मैरिज के बाद यू विल बी वेरी, आपको शांति महसूस होगी बहुत, यू विल बी कंटेंटेड। और अगर फेमिनिन्स हो तो आपको यू विल बी इन एन एनर्जी ऑफ रिगैलिटी ऑफ पावर। तो अभी मैं जो है चार्म से देखना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ इन फ्यूचर आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। तो ये कुछ चार्म्स है जो मैंने, वाओ, ओके, ऑल राइट, इतने ही लूँगी मैं। ये हैं आपके चार्म्स सब। तो आपके चार्म से हो सकता है कि आप लोग जो दोनों हैं ना, उनको एक क्वाइट लाइफ पसंद हो, ज़्यादा पार्टी या इस टाइप का एनर्जी ना हो सकता है मैरिज के बाद आपका जो रिलेशन है बहुत शांत सा हो जाए, एंड आपके फ्रेंड सर्कल भी थोड़े कम हो जाए मैरिज के बाद। आप दोनों के ही फ्रेंड्स कम हो जाए और आप एक दूसरे में ही बिज़ी हो जाओगे। दिस इज़ माई इंट्रोवर्ट चार्म एक्चुअली। हो सकता है आप लोग पेट्स ले, या आप लोगों को पेट्स हो आप दोनों में से किसी के पास ऑलरेडी, ठीक है। देखिए सोलमेट, ये आपके हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई है जो आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा, या फिर मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि आपके सोलमेट है, दिस पर्सन आप ऑलरेडी जानते हो इन पर्सन को। आपके जो पर्सन है आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दे विल बी लाइक अ गार्डियन टू यू। अगर लाइक लाइक अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना, वो इस टाइप का करेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो ऐसा मेरे को लग रहा है।
आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप को जो है हमेशा उसमें वेरिएशंस लाने की कोशिश करेंगे, जो भी हो आपके लव लाइफ में हो, इंटीमेसी में हो, हमेशा वेरिएशंस, दिल बी वेरी, उनको नई नई चीज़ें सीखना एक्सेट्रा अच्छा लगता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मेरे को इससे ये भी लगता है कि आप जो है आपने सही कार्ड पिक किया है, डोर टू वैल्यू, क्योंकि आपका जो लक है, आपका फिनेंशियल फॉर्चून चेंज होगा आपके मैरिज के बाद, आपका लक खुलने वाला है। ये इस चार्म से भी मेरे को पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है आपके मैरिज के बाद, आप दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फॉर्चून आने वाली है आप दोनों के लाइफ में आपके मैरिज के बाद। और मेरे को ये भी लग रहा है कि ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करोगे। आप दोनों जब ऑफिस में होंगे या फिर आपके पर्सन ऑफिस में होंगे, आप ऑफिस में होंगे, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा मैसेज करते रहोगे। और आपकी हमेशा जितना भी आपका बिज़ी लाइफ हो, आपका बात होता रहेगा, हमेशा बात होता रहेगा थ्रू टेक्स्ट। और आप एक दूसरे से, होता है ना कभी कभी कि बात नहीं होती, उस टाइप का नहीं है। यू विल ऑलवेज कीप टॉकिंग विद ईच अदर। आपका कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके मैरिड लाइफ के बाद, और ओके, और एक चार्म है यहाँ पे। ओके, और एक चार्म है, बहुत सारे चार्म्स हैं। तो इससे मैं वाह, ओके, आपके पर्सन जो है ना आपके सोशल मीडिया वगैरह को देखते रहेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई आपके फ़ोटो पे कमेंट कर देगा तो वो ऐसे बोलेंगे कि लाइक अच्छा उन्होंने तो कमेंट किया, लाइक थोड़ी सी जेलेसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। दे विल बी वेरी पोजेसिव ऑफ यू। वो आपके लिए बहुत पोजेसिव फील करते होंगे, बहुत पोजेसिव। इससे भी मेरे को लगा था बहुत पोजेसिव आपके लिए, और बहुत सेंशुअस एनर्जी यहाँ पे। और मेरे को ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों अगेन कम्युनिकेशन, आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप दोनों हमेशा जो भी प्रॉब्लम होगी आप दोनों की इन द मैरिड लाइफ, आप दोनों बात करके सुलझा लोगे। इस टाइप की कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की, ओके। और इस टाइप की कम्युनिकेशन होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। So that's it for now guys. Please subscribe, like and share. Let me know in the comments if you like this reading. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi guys, अगर आपने पाल नंबर 2 चूज़ करी है, डोर टू रोमांस, ओके, नंबर 33, तो हो सकता है कुछ लोगों को 333 दिख रहा हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपका बर्थडे 6th को हो, 6th ऑफ एनी मंथ। मेरे को ऐसा लग रहा है 23rd ऑफ एनी मंथ किसी का बर्थडे हो सकता है। 13th को भी किसी का बर्थडे हो सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप लोग जो है एक लविंग कनेक्शन का वेट कर रहे हो और बहुत होप्स कर रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो गाइज़, अगर आप लोग विजुअलाइजेशन करोगे जो मैंने वीडियो के फर्स्ट में डाली है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। आप उस विजुअलाइजेशन को करो, देन इस रीडिंग को देखो, जो जो आपको अच्छा लगता है वो ले लेना, क्लेम कर लेना। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, तो क्योंकि मेरे को बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आ रही कि आप लोग सिंगल हो। तो देख लेते हैं गाइज़ आपके कार्ड्स क्या आए हैं, इसे पता करेंगे कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। उससे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव द फूल एंड देन वी हैव द एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, उसके बाद वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ से मुझे जो वाइब आ रही है गाइस, हो सकता है कुछ लोग आप इनको वर्क के थ्रू मिले, ठीक है, वर्क के थ्रू मिले। और हो सकता है ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और वो इस टाइम पे बहुत ही धीरे धीरे आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि मेरे को यहाँ से लग रहा है कि अगर आप कोई फेमिनिन्स हो और देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ है। आपको इस टाइम पे लग रहा होगा कि पता नहीं कि आपके लिए जो है करेक्ट पार्टनर आएगा भी कि नहीं आएगा भी, तो कब आएगा। सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ गाइज, आपको शायद पता नहीं है। यू डिज़र्व द बेस्ट, ओके। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, यू डिज़र्व ट्रू लव, यू डिज़र्व द बेस्ट। और इस रीडिंग से भी जो है ना, कोई भी अगर सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है उसको हटा दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं कि
कब आपके लाइफ में वो आए राइट टाइम पे। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये बहुत सोच समझ के काम करने वाले पर्सन हैं और वो अर्थ साइन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, इसीलिए आप श्योर नहीं हो कि वो आएंगे भी कि नहीं। अगर कुछ लोग अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो तो, और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं कि कब ये पर्सन आएंगे। और ये पर्सन जो है अपना खुश मिजाज है, बहुत टाइम दे टेकिंग देयर गुड टाइम, ओके। और इसी वजह से आप लोग शायद थोड़ा, मुझे लगता है, परेशान हो और वेट कर कर के परेशान हो गए हो इस पर्सन का कि ये कब आएंगे। लेकिन आपके पर्सन इस टाइप के पर्सन है ना कि जब वो आएंगे तब बस वो रहेंगे आपके साथ, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के कोई स्टेप लेते हैं। और इस टाइम पे आप दोनों के मिलने के चांसेस 100% है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है और बहुत ही ज़्यादा आप जो है एक न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों में, जो आपको फ्री करेगी इस एनर्जी से। इस एनर्जी से आपको फ्रीडम मिलेगी और आप जो है एक नए सिरे से, मेरे को यहाँ पे जो सीक्रेट ज्योमेट्री है बहुत अट्रैक्ट करी है। यहाँ से जो है एक न्यू बिगिनिंग जो होती है ना, जो यूनिवर्स में जैसे होता है सब कुछ, व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, जब सब कुछ सही तरह से अरेंज होता है तब एक न्यू शुरुआत होती है। मेरे को यहाँ से उस टाइप की वाइब आ रही है कि ये पर्सन भी उस टाइम का ही वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है ना, मुझे नज़दीक सी होती नज़र आ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ गए हो। आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस दोनों एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में आ गए हो। तो बहुत ही जल्दी आप दोनों जो है एक इस टाइप की एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। और आप दोनों अगर मिले नहीं हो तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो। कुछ लोग तो हालांकि मुझे लगता है कांटेक्ट में नहीं है, तो बहुत जल्दी ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये आना चाहती है, इसको आने दो अपने लाइफ में। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है वो वर्क के थ्रू ही मिलेंगे और आप दोनों में बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कोऑपरेट करोगे, एक दूसरे की बात को समझोगे और ये पर्सन आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना आपसे, अगर कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा होता है ना, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन बोलेंगे नहीं, मेरे पर्सन को, दे विल ऑलवेज बैक यू अप। आपको बहुत कोऑपरेट, सपोर्ट जो होती है, सपोर्ट देंगे बहुत बहुत ज़्यादा। और ये आपके ऊपर ही एकदम से इंक्लाइंड होंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। आसपास कोई अगर बोल रहा है कि आपके पर्सन ने ऐसा किया, कोई इनको चुगली करके कुछ आपके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत श्योर है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पे है आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके तरफ। तो इससे कार्ड्स देख लेते हैं। पहला ही कार्ड है बिली हॉलीडे और ओके, ये हमको आपके फ्यूचर एनर्जीज के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम चार्म्स से भी देखेंगे। तो ये दूसरा कार्ड है मार्किस डिसेड, ओके, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। उसके बाद है सिगमंड फ्रॉइड, ओके, सिगमंड फ्रॉइड इज़ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑलराइट। और उसके बाद है लिना डनहम। तो ये कार्ड्स जो है मैं इंट्यूटिवली रीड करूँगी गाइज। मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो इन कार्ड से कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे जो है बहुत ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पे मेरी अटेंशन जो है ना इस कार्ड पे जा रही है बार बार, एंड आई एम फीलिंग एन लाइक जो आपकी इंटीमेसी है उसमें आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपकी जो इंटीमेट लाइफ होंगी ना उसमें आप दोनों काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे हमेशा। नए जो है यू विल बी वेरी ऑन द एज, लाइक होती है ना एक चीज़ के जस्ट पुशिंग द आइडिया, एक एक्सट्रीम आइडिया जो आप दोनों की मर्ज़ी से ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत कोऑपरेशन की है, बहुत एनर्जीज़ हार्मनी की है, बहुत कोऑपरेशन सपोर्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो होगा सब कुछ कंसेंशुअली होगा। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में जो है आप लोग शायद कभी अगर मैरिज के बाद जब यू नो इन द लॉन्ग रन, में हनीमून फेज की बात नहीं कर रही हूँ, इन द लॉन्ग रन भी कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जो बहुत यूनिक होगा।
होगा, आप दोनों में इतना अच्छा तालमेल है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है, इसी वजह से आप दोनों कुछ भी वेरिएशंस कुछ भी ट्राई कर सकते हो एक साथ। आप दोनों का मैरिज जो इंटीमेट लाइफ रहेगा काफ़ी एडवेंचरस रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है, आपके जो अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो वोलप्शियसनेस है ना, आपकी जो कर्व्स है उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं और करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों में ना एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बहुत प्राउड फील होता है आपको देख के, और ये इन फ्यूचर भी आपको देख के बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप में शायद कोई एक टैलेंट है ऐसा जो आप शायद सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि जब वो आपको देखेंगे कुछ परफॉर्म करता या फिर अपने टैलेंट को प्रैक्टिस करता, तो वो आपको देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग करेंगे और वो आपके लिए सेंटर स्टेज रख देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपके बिगेस्ट चीयर लीडर होंगे, बिगेस्ट चीयर लीडर, क्योंकि यहाँ से भी मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला था ना कि वर्क के थ्रू कुछ मिलेंगे, ऐसा मुझे एनर्जी आया। यहाँ पे भी वही वाली एनर्जी है, आप कुछ वर्क करोगे, अगर आप एक साथ काम करते हो, मुझे लगता है ये पर्सन आपको हमेशा आपकी साइड लेंगे। और अगर आप किसी परफॉर्मेंस या किसी चीज़ को, अपनी टैलेंट को दिखाते हो, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चीयर करेंगे। दिस पर्सन विल बी द फर्स्ट टू क्लैप फॉर यू इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। और मेरे को ऐसे भी लगता है कि इस कार्सिस सिगमंड फ्रूट मेरे आपके पर्सन जो है ना हमेशा आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन को हमेशा मतलब ऐसा लगा रहेगा, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की वाइब यहाँ पे है, मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी जलन की वाइब यहाँ से आ रही है। क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत स्टार जैसे हो, आप बहुत स्टार जैसे शाइन करते हो, तो इनको लगेगा कि इसको मेरे को समझना पड़ेगा। आई हैव टू बी द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्सन सो दैट कोई और नहीं आ सके, इस टाइप की वाइब है यहाँ पे। तो इन पर्सन को हमेशा लगेगा कि ये आपको समझे, ये आपके ब्रेन को समझे, आपको शायद बहुत सारे क्वेश्चंस करते होंगे। कभी कभी आपको थोड़ा सा ये लगे कि ये मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करते हैं, क्या मुझ पे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इन पर्सन को लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको ये समझने की इच्छा है ताकि ये आपको बेस्ट दे सके, जो आपको चाहिए वो आपको दे सके। तो इसको जानने के लिए वो आपको हमेशा पूछते रहेंगे। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, जेलसी की वाइब है। आपको शायद लगेगा कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन इसी वजह से करते हैं क्योंकि they want to be the best for you। इनको आपके लिए बेस्ट होना, आपको सब कुछ प्रोवाइड इनको करना है। तो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। तो इस टाइप के पर्सन होंगे। अगर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये मेल है इसीलिए नहीं, में मेल फीमेल कोई भी, अगर जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा उसकी ये एनर्जी है, तो वो आपको हमेशा पूछते रहेंगे। आपका दे विल वांट टू पिक योर ब्रेन्स, जिसको कहते हैं वैसा करते रहेंगे, हमेशा पूछते रहेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको एडमायर करेंगे। और मतलब यहाँ पे इस टाइप की वाइब है आपके फ्यूचर स्पाउस। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, मेल फीमेल जो भी हो काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। और आपको जब आप उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करोगे हमेशा, ये पर्सन देखो यहाँ पे भी है ना, कैसे दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट दिस गर्ल एंड दिस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है हमेशा आप उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ में करते रहें, उसमें ही बिज़ी हो जाए और आपको टाइम ना दे। नहीं, आप जब उनकी एनर्जी को, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करोगे ना, तब वो दे विल लीव एवरीथिंग असाइड और फिर आपकी सुनेंगे। इस टाइप की वाइब है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ। आप इस चीज़ को क्लेम करिएगा, डेफिनेटली इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप सोचेंगे ना कि ये तो सब अच्छा ही बोल रही है, ऐसा तो नहीं होता, तो नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आपको इसको क्लेम करना है। और अगर आप रिजेक्ट कर दोगे ना, तो दिस विल बी योर लॉस। दिस इज़ वाई आई टेल यू टू विजुअलाइज। एनीवेज,
तो यहाँ पे मेरे को और ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है ना कि आपके पर्सन को आपको अटेंशन देना बहुत अच्छा लग रहा होगा। दिल ऑलवेज दिल वांट दिल हैव आइज ऑन यू। आप बहुत इजीली उनका अटेंशन पा सकते हो। सब कुछ छोड़ के आपको अटेंशन देंगे, आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत मानते हैं ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं बहुत। मतलब आपकी जो गुण है, आप में जो टैलेंट है, आपकी सोच को ये पर्सन समझते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इज़ द राइट वर्ड। उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो आपकी सुनते हैं। आप जो बोलोगे वो सुनेंगे। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो और अब जो है ना, मैं आपको चार्म से देखना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कैसी है, तो उससे हमको और पता चलेगा। ओके, सो स्पिरिट प्लीज़ चार्म्स। ओके, बहुत सारे चार्म्स आ गए हैं। यहाँ पे भी एक गिरा है, यहाँ पे भी एक गिरा है। ओके, यहाँ पे भी गिरा है। ओके, तो देख लेते हैं, ये आपके चार्म्स हैं। ओ वाओ, आप लोग काफ़ी वेल्दी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा ये वेल्दी होने वाले हो। और एक मैसेज आ रहा है कि ये आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। क्वीन भी जैसे ट्रीटेड होती है ना, कि आपको थ्रोन पे बिठा दिया, फिर आई एम वर्किंग फॉर यू टू प्लीज़ यू। यहाँ से भी मेरे को ऐसी एनर्जी कि आपको क्या चाहिए, इस टाइप की एनर्जी कि आपको क्या चाहिए, क्वीन बी। और का बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब वेल्थ की एनर्जी, वेल्थ अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे। एक चीज़ और, ओ सो स्वीट, देखिए इतना स्वीट है ना ये चार्म। तो इससे मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइडिंग है। आपका कनेक्शन ही आप दोनों ही, मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ वो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत काइंड होंगे, एक दूसरे के फीलिंग्स के प्रति, हर्ट नहीं करोगे, रूड नहीं ज़्यादा, ऐसे मेरे को नहीं लग रहा। रूड एनर्जी नहीं है ये, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है, ये समझने की एनर्जी है कि एक दूसरे को समझना कि क्या बोल रहा है, काइंड वाली, जेनरस वाली, बहुत शांत और बहुत गिविंग वाली एनर्जी यहाँ पे। और ये जो है ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ क्लोज़अप पे, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। दिख रहा है क्या? या तो यहाँ पे ना बहुत ही छोटे छोटे से ऐसे एंकर, शिप्स, ये सब ड्रॉ करा हुआ है। तो इससे मेरे को ये पता चलता है कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हो। देखिए दूर से अच्छा दिख रहा है तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो है नेवी वगैरह में हो, मैरीन हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन स्ट्रांगली एंकर्ड, आपके रिलेशनशिप के ऊपर उनका लाइफ जो है ना जुड़ा, एकदम अटका हुआ है उसमें, आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंकर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और यहाँ पे बहुत सारी शिप्स की एरर, बहुत ज़्यादा शिप्स। हो सकता है कि आप लोग जो है कोस्टल एरिया में रहते हो, किसी कोस्टल सिटी में रहते हो, जहाँ पे समुंदर वगैरह है एक्सेट्रा। लेकिन मेरी नेवी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ये सब मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके मैरिज में। एक्सक्यूज़ मी, मेरे को ऐसे इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सोलमेट वाली वाइब होगी बहुत ज़्यादा। आप दोनों जो है ना, हो सकता है आप दोनों सेम हो, क्योंकि आप दोनों ऑपोजिट्स हो ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप दोनों में कोई ऑपोजिट जो है क्वालिटीज़ है जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, कि आप दोनों ही इंट्रोवर्ट हो, लेकिन उसमें भी कोई एक क्वालिटी है, दो क्वालिटीज़ है जो उनके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से मेरे को सोलमेटी वाइब यहाँ से आ रही है। वो आप ज़्यादा बेटर बता सकते हो कि आपको भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि ये दोनों जब साथ में आते हैं ना, तब ये फ्लावर कंप्लीट होता है, तब ये साइकिल कंप्लीट होता है। इस टाइप की बहुत स्वीट सी एनर्जी है यहाँ पे। ओके
तो इससे ये जो है ना, ये वाली स्वीट सी चार्म मेरे को बताती है ये पर्सन आपसे बहुत लॉयल रहेंगे यार, बहुत लॉयल रहेंगे। मेरे पास एक और चार्म है, वो दैट्स अ डिफरेंट चार्म, दैट इज़ ऑल्सो डॉग चार्म, लेकिन वो डिफरेंट चार्म है। ये वाली चार्म मेरी, दिस इज़ अ लॉयल्टी चार्म गाइस। ये पर्सन आपसे बहुत फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, बहुत आपसे लॉयल रहेंगे। प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा, यू नो दिस इज़ अ, ये बहुत मुश्किल से मिलता है आज के दिन में, इन माई एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है होते हुए इन द वर्ल्ड। एनीवेज, यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से मेरे को लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन है। इमोशन तो है ही, यहाँ पे कोऑपरेशन, मेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक माइंड अंडरस्टैंड करने वाली है, और यहाँ पे पैशनेट कनेक्शन भी है, पैशनेट, बहुत पैशनेट होगा आपका कनेक्शन। और यहाँ से ये देखिए, मैं बोल रही थी ना, ये मेरे को दिख नहीं रहा था, तो एनीवेज ये वाली एनर्जी मेरे को बताती है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके रिलेशनशिप को आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, दे विल प्रोटेक्ट यू, फाइट। वो मैं आपको बोल ही रही थी कि वो जो है ना दूसरों से फाइट करेंगे, जो भी आपको कुछ गलत बोलता है ना उससे फाइट करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो उसी चीज़ को कंफर्म करती है स्पिरिट, इससे वो आपको सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। ओके, सो आपके पर्सन फैमिली को सबसे ऊंचे स्तर पे रखते हैं। वाओ फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सन के लिए वो बहुत फैमिली को तवज्जो देते हैं, यू नो। और या तो आपका हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, मेरे को इससे भी लग रहा है, हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है कोई, ये कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और एक चीज़, हाँ, तो इससे भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके जो पर्सन है ना, वो, उनको मैंने आपको बोला था ना कि उनको आपके बारे में जानने का बहुत ये होगा कि उनको जानना है और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है आपके दिमाग में। देखिए वही चार्म आ गया। ओके, उनको जानना है, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसी चीज़ को फिर से स्पिरिट ने कंफर्म किया है, वो उनको आपको समझने की बहुत इच्छा है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपको समझने की इच्छा है। और डेफिनेटली ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास्ट से हो, आपके पास्ट से हो, जिनके बारे में आप लाइक बहुत टाइम से सोच रहे हो, या जो आपका एक्स हो, इस टाइप का कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मेरे को ऐसी वाइब आ रही थी यहाँ से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ इट रेजोनेटेड। फॉर नाउ, बाय बाय गाइस। तो अगर आपने ये वाली कार्ड चूज़ की है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो बहुत ही प्यारी सी कार्ड है। मुझे लगता है बहुत पर्सन्स जो हैं वो हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर पास्ट रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, मुझे लगता है वो सब ठीक होने वाला है। आप एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 16th ऑफ एनी मंथ किसी का बर्थडे हो सकता है, 16th, 7th, 26, 17, 14, 13 हो सकता है। किसी का एज भी मुझे लग रहा है हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आपके पर्सन के बारे में हमको बताएंगे, और ये आपके मैरिड लाइफ के बारे में, जो हम बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे गाइस, डोंट वरी। तो इसको देख लेते हैं पहले। ओके, तो स्टार इन रिवर्स, ऑलराइट। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, और उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और उसके बाद हमारे पास है क्लैरिटी। तो गाइस इन कार्ड्स को मैं सीधा कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर मेंट टू कम इन रिवर्स, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पे जैसी हैं, यहाँ पे स्टार का जो कार्ड है ना, और यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उन दोनों से मुझे पता चलता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस है। और इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा पता चलता है कि आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, और हो सकता है पॉपुलर है, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो इसी वजह से मैंने रिवर्स में नहीं लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन की मन्नतें मांगते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो, एट्सेट्रा। तो मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो
मन्नत है वो पूरी होने जा रही है स्टार के कार्ड से। एक चीज़ मैं आपको गाइस बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के पर्सन जो है वो सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है, हो सकता है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है इंस्टाग्राम में, या फिर आप भी उनको स्टॉक करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकम्प्लिश्ड है, ये पर्सन बहुत इन्होंने बहुत नाम कमाया है सोसाइटी में। मुझे लगता है कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पे मिले हो, ऐसा मेरे को चैनल मैसेज आया इस टाइम पे, और कुछ लोग जो है इन पर्सन को देखते रहते हो सोशल मीडिया वगैरह पे। मुझे लगता है कि कुछ लोग इन पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो ज़्यादा मैसेज मुझे यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि एक जर्नी है जो आपने तय करनी है इन पर्सन के साथ, बहुत ही लंबी सी जर्नी है। मुझे लगता है इन पर्सन के साथ इन पर्सन के पास हो सकता है कि कोई पेट्स रहे हों इन द पास्ट, और ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ये पर्सन मुझे ऐसा भी वाइब आया कि ये पर्सन बुक लिखता है। तो इन पर्सन ने हो सकता है कि कोई बुक लिखी हो, तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है ये आपके स्पिरिट गाइड। एनीवे, तो ये जो पर्सन है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं, ये पर्सन स्टार है। दिस पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे आपको भी बहुत नई नई चीज़ें इनसे सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस पर्सन को जानते हो, तो ये पर्सन जो है आपका अगर आप इन पर्सन के साथ अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो, अगर आप यूनिवर्स से इन पर्सन की विश कर रहे हो, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है। अच्छा, तो 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हारमोनियस होगा आप दोनों का रिलेशन। मतलब आप दोनों में जो है, जब मैरिज के बाद की बात कर रही हूँ मैं, अभी हालांकि जितनी भी आप दोनों में झगड़े हो या कुछ भी हो, मुझे लगता है मैरिज के बाद आप दोनों की रिलेशन स्टेबल होगी, उसमें सुधार आएगा, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे नहीं लग रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं, आपके पर्सन को पता है, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये पर्सन बहुत रिकग्नाइज्ड अकम्प्लिश्ड पर्सन है, ये दुनिया में बहुत इनका नाम है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? अच्छा, तो मैं साइंस बता देती हूँ, कुछ लोग साइंस का पूछते हैं, तो यहाँ पे जो है मेरे को सारे ही साइंस नज़र आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और एरीज, लियो, सजिटेरियस की वाइब बहुत स्ट्रांगली है। आपके पर्सन जो है बिल्कुल ही फायर, आपके पर्सन बिल्कुल फायर है, बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन है, और आपके पर्सन को बहुत अचीवमेंट करना, करियर में सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली हुई है, ऐसे पर्सन है ये। अच्छा, तो देख लेते हैं आपकी एनर्जीज। तो इस कार्ड्स को मैं रिवर्स में तो लूँगी ही नहीं। ये आपका पहला कार्ड है, बियांका डेल रियो, तो ये आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताएंगे हमें। तो दूसरा कार्ड जो है, अच्छा सारे ही कार्ड्स शायद रिवर्स में आ गए हैं। एलिज़ाबेथ टेलर, ओके, एलिज़ाबेथ टेलर। और तीसरा कार्ड है हमारे पास ब्रिटनी स्पीयर्स, वाओ, तो ब्रिटनी स्पीयर्स आ गई हैं आपकी रीडिंग में गाइस। और आप लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग है जिसका लिंक मैं नीचे डालने वाली हूँ, आप रीडिंग के बाद उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एलिज़ाबेथ 1 ये फाइनल कार्ड है आपके लिए, तो मैं इससे ही शुरू करना चाहूँगी गाइज़। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको मैरिज के बारे में बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, उनको अपने मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी हाई होप्स हैं आपके पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है। तो मैरिड लाइफ के बाद जो है वो चाहेंगे कि आप उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दें जैसा वो उन्होंने सोच रखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि गाइज इन पर्सन से ना अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा मैरिज के पहले कि इनको क्या क्या चाहिए, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैरिज, तो ये सब बात कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स है गाइज मैरिज से, ठीक है। और ये पर्सन एकदम कोई बुलशिट लेने वाले पर्सन नहीं है। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी ना, उनमें हो सकता है कि आपके जो मदर इन लॉ हो वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो। मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ का जो है थोड़ा सा इशू रहेगा आपके मैरिड लाइफ के बाद, ठीक है।
तो इस टाइप का मेरे को दिख रहा है। और फिर मैं इसको बताना, आई सी कि आपके मैरिज के बाद आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आपके बहुत ज़्यादा फ्रीडम के चांसेस यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। हालांकि सब कहते हैं कि फ्रीडम कम हो जाती है आफ्टर मैरिज, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप जिस स्टेज में हो, अभी आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको लग रहे हैं। इसीलिए शायद ये आप हो सकते हो कि आपको ज़्यादा होप्स है कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मुझे ऐसी वाइब है कि हाँ, चेंज हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपको नहीं लग रहा होगा, मेरे को पता है लोग जज कर रहे होंगे इसको, लेकिन मुझे जो वाइब आ रही है ना इससे, ये एक ऐसा कनेक्शन होगा ना आप लोगों का कि दुनिया के सामने हमको दिखाना स्ट्रॉन्ग एंड जो है अपने पर्सनल लाइफ में एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना। आप देख रहे हैं ये कैसे स्नेक सा है। आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करोगे कि आप दोनों में ट्रस्ट बहुत होगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, और एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और आपके पर्सन भी आप पे डिपेंड करेंगे, आप भी उन पे ट्रस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कनेक्शन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप दोनों में बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा। हमेशा आपको एक जो है आपको लगेगा कि इस पर्सन में कुछ है जो आपको फिज़िकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्नेक है यहाँ पे। इट्स स्नेक तो जो एकदम लाइक एडम एंड ईव के ज़माने से इट्स एसोसिएटेड विद टेम्पटेशन। तो यहाँ पे वो एक चीज़ है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन की जो इंटीमेट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मेरे को पैशनेट ऐसा दिख रहा है। पैशनेट, इट्स लाइक अ सिन, इट्स वेरी बहुत ज़्यादा, मैं कैसे बोलूँ, सेंशुअल एनर्जी है यहाँ पे। और एक चीज़, हाँ, तो यहाँ से जो मुझे दिख रहा है ना, आपके जो पर्सन है, आप देख रहे हो चारों ही जो कार्ड्स है यहाँ पे, ऑल आर फीमेल्स। ओके, ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स। तो हो सकता है कुछ लोग जो है सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकता है। और यहाँ से भी मुझको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा, आपकी कनेक्शन जो है ना आपके मैरिड लाइफ के बाद वो एकदम बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी। आपकी मदर इन लॉ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि आप दोनों का कनेक्शन इट विल बी लाइक अ रियल लव। आपको लगेगा कि इस पर्सन को, दिस इज़ माई पर्सन, आपको हज़ारों में एक मिल गया, आपको लाखों में, करोड़ों में एक मिल गया। इट विल बी वेरी स्पेशल, क्योंकि आप दोनों में बहुत ट्रस्ट होगा। और यहाँ से भी मुझको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको हमेशा साथ देंगे। जो भी हो जाए, आपको जब भी सहारे की ज़रूरत हो ना, आपके पर्सन हमेशा रहेंगे। आपके पर्सन बहुत सपोर्टिव है। ये वाली वाइब मुझे पायल 2 से भी आई थी, लेकिन वहाँ पे एनर्जीज डिफरेंट थी, वहाँ पे कोऑपरेशन की एनर्जीज थी। यहाँ पे जो एनर्जी आपकी पायल के लिए मैं बताऊंगी, यहाँ पे एक सपोर्ट की, लाइक एक सोल फैमिली जैसी होती है ना, जो हमको ब्लाइंडली सपोर्ट करती है। जो हम कुछ भी, अगर हम गलत भी कर ले, हमारी सोल फैमिली हमको सपोर्ट करती है। हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है, हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी कर लो, ये पर्सन हमेशा यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन देम, रिलायबल, इस टाइप की वाइब्स है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर वाइब्स है। आपके पर्सन भी आपको एक यूनिक पर्सन के हिसाब से देखते हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि एकदम आप पे डिपेंडेंट है आपके पर्सन, और आपके पर्सन हमेशा रहेंगे। जब भी कुछ भी आपको, सपोज़ आपकी मदर इन लॉ ने बोल दिया, आपकी सिस्टर इन लॉ ने बोल दिया, कुछ भी फैमिली में हो गया, आपके पर्सन, या ऑफिस में किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप घर पे आए, आपने आपके स्पाउस से शेयर किया, वो आपको हमेशा वो एक कॉर्नर ऑफ सपोर्ट होता है ना, जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज़, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, ये बहुत स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, आपको एक कॉर्नर वाइज सपोर्ट करना, वो बहुत स्पेशल चीज़ है गाइज़। और एलिजाबेथ टेलर, तो इससे मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो
पर्सन है ना उनको बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोलते हो कि बाय मी सम डायमंड। अगर वो फीमेल है तो हो सकता है कि वो आपको बोल सकते हैं कि आप उनको कोई प्रेजेंट नहीं देते, आप उनको स्पेशल फील नहीं करवाते, आप उनको इग्नोर करते हो। हालांकि आप करते नहीं हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे नहीं, लेकिन आप बोलेंगे ऐसा कि आप तो मेरे को ध्यान ही नहीं देते, मैं तो आपने मेरे को अटेंशन देना ही छोड़ दिया है। तो इस टाइप का मेरे को लग रहा है वाइब यहाँ पे कि आपके पर्सन को ये, या आपको हमेशा ऐसे आप दोनों एक दूसरे से बोलेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आप बोलेंगे कि अरे ये क्या हुआ, पहले तो इतना अटेंशन देते थे, अभी क्या हो गया, अभी क्या मेरी वैल्यू ही नहीं रही। इस टाइप का मेरे को वाइब यहाँ पे बहुत स्वीट सा वाइब है हालांकि। ठीक है, तो अभी जो है हम चार्म से और देख लेंगे स्पिरिट से कि आपके पर्सन जो है आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, पहला एक चार्म आ गया है। ओ वाओ, ओके दैट विल बी इनफ आई गेस। तो बहुत ही अच्छे चार्म्स आए हैं गाइस। तो मैं पहले इससे शुरू करूँगी। मुझे लगता है कोई आपके पास्ट से है, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। तो आपके यहाँ से भी मुझे ऐसा ही वाइब आया। वाह, तो इस कार्ड से 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कितना रेजोनेट किया, ये देखिए, बहुत कितना रेजोनेट किया। मैं आपको बोल ही रही थी कि कोई आपके पास्ट से है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो दिस इज़ अ कंफर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट कि ऐसा ही है। और ये देखिए, इस पर्सन का डुअल नेचर है गाइस। इसके पीछे जो है ये एक पैशन है, ये पीछे से बहुत अंदर से बहुत पैशनेट एनर्जी है, लेकिन जो है बाहर दिखाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक कि बहुत ज़्यादा रैशनल लॉजिकल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल है, लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि बहुत लॉजिकल पर्सन है। तो इस टाइप के पर्सन होंगे आपके। और एक चीज़ और, तो मैं ये वाला लूँगी। तो इससे मेरे को लगता है गाइस कि आपके जो है ना बहुत जल्दी आप दोनों की जो है एक चाइल्ड हो जाएगी आपके मैरिज के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना बहुत पैशनेट एनर्जी है। हो सकता है तो अगर आप लोग अभी भी इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। या फिर अगर आप नहीं मैरिड हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपके मैरिज के बाद। आपके जो पर्सन है वो हमेशा फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैमिली होगी। और मुझे लगता है इस कनेक्शन को ना एंजल्स की प्रोटेक्शन है, इस कनेक्शन को एंजल्स की प्रोटेक्शन है गाइस। इसी वजह से आपने शायद हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है, क्योंकि ये हील होंगे आप, जो भी पास्ट में आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे हील होंगे आप इस कनेक्शन से। ठीक है, और इसको लूँगी मैं। तो मैं बोल ही रही थी आपको कि मेरे को यहाँ पे सोल फैमिली की वाइब आ रही है, तो स्पिरिट ने उसको कंफर्म किया है। तो सोल फैमिली, सोलमेट, इस टाइप का मेरे को वाइब आ रहा है इस पाइल से। और जी हाँ, आपके पर्सन जो है, मैंने बोला ही था आपको, ये देखिए कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है, इनको सब पता चल जाता है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये वाली वाइब ये भी स्पिरिट ने कंफर्म किया है। अच्छा, तो ओ सो क्यूट, आपका कनेक्शन बहुत ही स्पेशल होगा इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत केयर करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी ना आपको प्रोवाइड करेंगे, इतना केयर, इतना नर्चरिंग होंगे। तो मुझे लगता है गाइस आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई चेंजेस आने वाली है, बहुत ही जल्दी चेंजेस आएंगी। अगर मैरिज अभी तक आपकी स्टक थी तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, और ये देख लीजिए, सो स्वीट ना, ये इससे मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत अबंडेंट होगे गाइस। ये पर्सन भी बहुत अबंडेंट है, इनके पास वेल्थ काफ़ी है, तो आपको ये एम्प्रेस की तरह रखेंगे, ये एम्प्रेस की तरह रखेंगे आपको। अगर आप फीमेल्स हो, अगर आप मेल्स हो, तो डेफिनेटली ये इस पर्सन में एक गुड लक है, एक जिसको मैं कहती हूँ ना कि एक लक होता है, एक गुड फॉर्चून होता है, वो इनके आने से आपके लाइफ में आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी। ठीक है,
ओ माय गॉड, देखिए, ओ माय गॉड, सोलमेट्स, कितने सारे कन्फर्मेशंस आ गए गाइस, दे आर सोलमेट्स, ओ माय गॉड। तो पेंगुइन्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी लाइक, पेंगुइन्स का भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, लेकिन दिस इज़ लाइक अ सोलमेट्स, ओके। तो ये आपके पास्ट से कोई है, इस शॉम से मेरे को पता चल रहा है। और यहाँ से जो मेरे को पता चल रहा है कि जी हाँ, आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत पैशनेट है। तो मैं ये भी आपको बता ही रही थी, इस कार्ड से ही मुझे लगा था आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत पैशनेट रहेंगे, और बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके लाइफ में, और बहुत जल्दी। दिस इज़ अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा जो है लॉट विल बी गोइंग ऑन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। So that was your reading, guys. I hope you liked it. Please subscribe, like and share, and let me know if it resonated in the comments. I'll see you in the next reading. Bye bye.